नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं वो लगातार चिंतित हैं, क्योंकि 12वीं के बाद वो सीधा आए हैं और विश्वविद्यालय की परीक्षा का जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग होता है और अलग अलग विषयों की जानकारी हम उनके लेकर आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जगबीर सिंह, जो कि DU के दयाल सिंह सारथी कॉलेज में हिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। स्वागत है जगबीर जी हमारे चैनल पर। नमस्कार। जगबीर जी, हिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थी पूछ रहे हैं कैसे इन दिनों लास्ट मिनट स्टडी करें और जिससे कि उनके अच्छे नंबर आ सकें। देखिए, ये चूँकि फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे इतिहास ऑनर्स में जो आए हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि उनको एग्ज़ाम कैसे देने चाहिए। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें आप लगातार बहुत बच्चे क्योंकि बहुत प्रिपेयर करते हैं, उनके पास लिखने को बहुत कुछ होता है, लेकिन समस्या कहाँ आती है कि उस थोड़े से टाइम में अपने उस आंसर को किस तरह से संक्षिप्त रूप में लिखा जाए। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि एक आंसर कितने पेजेस में उनको लिखना है, प्लस उसके पॉइंट्स क्या क्या चाहिए जिससे कि उनके नंबर आ सकें। केवल नॉलेज आपके पास है उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं कि मेरे पास इतनी नॉलेज है, बस उस नॉलेज को ठीक तरीके से पेश करने की ज़रूरत है ताकि आपको मार्क्स मिल सकें। फिर भी जो जगबीर जी, हिस्ट्री में जो पेपर्स हैं वो कौन कौन से जो है वो पेपर्स ज़्यादा मुश्किल हैं या कौन से पेपर ऐसे हैं जिनमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है? देखिए, पहले तो जो हिस्ट्री ऑनर्स का जो पेपर जो है वो एंशिएंट इंडिया वाला पेपर है, तो उसमें लेंदी पढ़ना पड़ता है बच्चों को, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। एंशिएंट सोसाइटीज़ वाला जो है पेपर है उसमें भी जो है बच्चों को काफ़ी पढ़ना पड़ता है। लेकिन ऐसा है कि ये विषय ऐसे हैं जिसमें मटेरियल बहुत है। अब समस्या कहाँ आती है कि बच्चे जो है उस मटेरियल को यूज़ कैसे करें एग्ज़ाम में, क्योंकि जो क्लास में जो पढ़ाया जाता है बहुत मटेरियल जो है हमारे टीचर जो है देते हैं, तो उसको कैसे यूज़ करें, किस ढंग से पेश करें ताकि नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी एक टॉपिक पे आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे। पहली बात तो क्या होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन को समझना होगा, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जो उन्हें आता है उसको लिख के आना चाहते हैं, वो ये नहीं देखते कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। हमें हमेशा अपना आंसर टू द वेरी पॉइंट उसी के सेंटर्ड रखना चाहिए जो क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार बच्चे क्या होता है कि मैं तो सपोज पढ़ के आ गया कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये सब मैंने पढ़ लिया जो है बहुत इजीली जो है, लेकिन वहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया वो ट्रिकी पूछ लिया, वो कुछ जो है घुमा फिरा के पूछ लिया, लेकिन आप तो याद करके वही आए हैं वही लिखाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और फिर उस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको अपने उस मटेरियल को यूज़ करना है। दूसरी जो बात है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को इस ढंग से लिखते हैं कि एक पैराग्राफ टाइप आंसर जो लिखते हैं, तो उस पैराग्राफ के रूप में उसे लिखने की बजाय हम लोगों को उसे पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। कुछ आप पॉइंट्स बना लो, बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं, हाँ कुछ पॉइंट्स बना लो, आप हेडिंग बना लो और हेडिंग को आप अंडरलाइन कर सकते हैं या ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं ताकि वो हेडिंग एग्जामिनर की नज़र में आ जाए। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका पूरा पेपर वो बहुत सलीके से पढ़े। तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो है उसको एग्जामिनर को दिखाना है, और दिखाने के लिए हमारे पास तरीके क्या हैं, पॉइंट्स में लिखना आंसर को, प्लस टू बी वेरी स्पेसिफिक टू द क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग बहुत फैला के लिखते हैं, बहुत विस्तार से लिखते हैं, वो भी हमें नहीं करना है। जितना पूछा गया है उतना आंसर देना है। दूसरी जो समस्या है, हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा दिखाने की वजह से कि हमारे पेजेज हमने ज़्यादा भरे हैं, वो सब नहीं करना है। दोनों तरफ स्पेस नहीं छोड़ना है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जैसे पेपर में लिखना बहुत पड़ता है, पेज बहुत भरने पड़ते हैं। देखिए, ये एक मिथ है कि आप ज़्यादा पेज भरेंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे। एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि आपका पेपर पढ़ता नहीं है, उसे सब पता है कि आप क्या लिख रहे हैं। टीचर को आप कोशिश कीजिए जो पूछा गया है वही जवाब दीजिए, नहीं तो वो आपको पनिश करेगा, और पनिश करने का तरीका एकमात्र है आपके नंबर काटना। दूसरी जो मैंने अभी बात बताई कि आपको स्पेस नहीं छोड़ना है, एक जो लेटर्स आप लिख रहे हैं उसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना है। अगर आप आंसर को ठीक तरीके से 3 पेज में भी लिखते हैं तो हो सकता है आपके नंबर ज़्यादा आ जाएं, और 10 पेज में भी गलत आंसर लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। मतलब आंसर जो है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। बिल्कुल, जो पूछा गया उसका जवाब देना है आपको, घुमाने की ज़रूरत नहीं है।
टीचर जो है उसको सब पता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। जी, अब इसे बहुत थोड़ा समय जब बच जाता है एग्ज़ाम के दिन में, तो तैयारी कैसे करें? देखिए, तैयारी करने के जो दो तरीके बड़े इम्पोर्टेंट हैं, जिसको हम लोग भी जो है अक्सर फॉलो करते थे जब हम पढ़ते थे। एक तो हम बड़े नोट्स बनाते हैं, आपने वो अभी तक बना लिए होंगे क्योंकि अब तो एग्ज़ाम आ गए आपके सर पे। तो जो बड़े नोट्स हैं उनसे फिर आपको छोटे नोट्स जो बुलेट पॉइंट्स में सारे आपके आने चाहिए, वैसे नोट्स बना के रखें। एग्ज़ाम से पहले उनको देख के जाएं कि आपने क्या क्या जो पॉइंट्स बनाए हैं। आप वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर तक ले जा सकते हैं, आसानी से सारे क्वेश्चंस आपके एक पेज पे आ सकते हैं। उन सब को आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो बड़े नोट्स और छोटे नोट्स, ये दो तरह का पैकेज आपके पास हमेशा होना चाहिए। एक और बात कही जाती है हिस्ट्री में कि सन वगैरह बहुत याद करना पड़ता है और वो भूल जाते हैं। देखिए, आजकल वो ट्रेंड नहीं रहा। आजकल उस तरह का ट्रेंड नहीं है कि आपसे जो है केवल सन याद करके और उसके आधार पे जो है क्वेश्चन पूछे जाएं। आजकल इवैल्यूएशन जो है ना वो दूसरे तरीके से होने लगा है। आज जो है क्वेश्चन जो है वो तथ्यपरक ना होकर आपकी समझ को लेकर जो है विकसित जो हो रही है उस सब्जेक्ट को लेके, उस तरह के क्वेश्चन जो है ज़्यादा आते हैं। तो वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अगर कभी आपको लगता है कि भाई इसका मैं सन भूल गया हूँ, तो उसको आप जो है दूसरे तरीके से लिख के जो है और तब आंसर दे सकते हैं। अच्छा, जो है वो परफेक्ट 9.5 CGPA लाने का क्या फार्मूला है हिस्ट्री में? देखिए, वैसे तो परफेक्ट 9.5 CGPA हिस्ट्री में थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि इतिहास जैसे विषय में पूरे नंबर लाना ये बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि हम लोग भी अक्सर जो है, देखिए, हमेशा गुंजाइश सुधार की रहती है। तो पूरे नंबर जो है मुझे नहीं लगता कि जो है आ पाएंगे, लेकिन फिर भी आप जितना बेहतर कर सकें उतना करें। हो सकता है कि आपका जो टीचर जो है उसको जो है आपकी कॉपी, आपका नज़रिया जो है अच्छा लगे और आपको ज़्यादा नंबर दे। बहुत बहुत धन्यवाद जगबीर जी, हमें समझ देने के लिए। धन्यवाद।